हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 3 मिडनाइट विजिटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ इज़ ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? Ozible was different from other secret agents because he lived in a small room on the top floor of a gloomy French hotel. वो एक छोटे से कमरे में रहता था टॉप फ्लोर पे एक ग्लूमी यानी डल से फ्रेंच होटल में। Although he had lived in Paris for more than 20 years, वो 20 साल से ज़्यादा हो गए थे उससे पेरिस में रहते रहते, he still spoke with an American accent. उसकी एक्सेंट जो थी वो अमेरिकन ही थी। वो रहता पेरिस में था बट वो फ्रेंच एक्सेंट नहीं थी उसकी उसकी अमेरिकन एक्सेंट ही थी। ही स्टिल स्पोक इन अमेरिकन एक्सेंट। ही वॉज वेरी फैट। और जो हमारे में जो होती है कि एक डिटेक्टिव होगा या सीक्रेट एजेंट होगा तो वो बड़ा स्मार्ट सा वो हैट वेट लगाए हुए सा इंसान होगा, बट वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो थोड़ा फैट था। Unlike other agents, he did not get secret messages from beautiful women. Instead, he received appointments on the phone. उसको जो अपॉइंटमेंट्स मिलते थे वो कॉल पे मिलते थे, फ़ोन पे मिलते थे, ना कि खूबसूरत सी लड़कियाँ ऐसी आती हुई उसको मैसेज देती थी चुपचाप। ऐसा कुछ नहीं था। वो सब इमेजिनरी होता है जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, बट रियल में सीक्रेट एजेंट्स भी नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं जैसे कि ऑजिबल था। Who was Fowler and what is his first authentic thrill of the day? So Fowler was a young writer and he wants to learn more about secret agents and everything which goes on इन द लाइफ ऑफ द सीक्रेट एजेंट। एक यंग राइटर था। वो क्या था, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखना चाहता था, जानना चाहता था और उनके दिन में कैसा उनका दिन गुजरता है वो ये जानना चाहता था। तो ही हैड कम टू मीट ऑजिबल। अब ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था तो फॉलर उससे मिलने के लिए आया हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए, ताकि वो उसके बारे में लिख सके। फॉलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑजिबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ऑजिबल एंड हिमसेल्फ। तो उसका जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल था, यानी कि अब वो भाई सीक्रेट एजेंट से मिला था तो कुछ ना कुछ तो मसालेदार होना चाहिए था। तो जो उसका जो ऑथेंटिक थ्रिल था वो यही था कि वो जैसे ही ऑजिबल के रूम में वो लोग गए, वहाँ पर बैठ के वो बात करते कि कैसा दिन होता है एक सीक्रेट एजेंट का, ये सब। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुँचे तो उसको तो मज़ा ही आ गया देख के कि एक आदमी जो है वो गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था उन दोनों की तरफ। तो उसको लगा वाह वाह, अब देखते हैं और क्या होता है ये सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में। कुछ उसको अच्छा सा मिल गया था लिखने के लिए भी। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन? अब वो जो पॉइंट करके पिस्टल खड़ा हुआ था फॉलर और ऑजिबल की तरफ, वो मैक्स था। तो मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम बाय यूजिंग अ मास्टर की और अ पास की। या तो उसने मास्टर की यूज़ की होगी या फिर पास की यूज़ करी थी ऑजिबल के रूम में घुसने के लिए। ही एंटर्ड द रूम इन हिज एब्सेंस। वो जब घुस चुका था कमरे में, जब वो था ही नहीं, ऑजिबल था ही नहीं वहाँ पर कमरे में अपने। व्हेन ऑजिबल स्विच्ड ऑन द लाइट ही फाउंड मैक्स स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम विद अ पिस्टल। जब ऑजिबल और फॉलर उसके रूम में आए तो ऑजिबल ने जैसे ही लाइट ऑन करी तो सामने मैक्स खड़ा हुआ था गन पॉइंट करके उन दोनों की तरफ। हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? तो एज ऑजिबल सेज दैट ही एंटर्ड हिज रूम थ्रू द बालकनी, एक्सप्लेनिंग दैट समवन हैड एंटर्ड थ्रू द बालकनी अर्लियर दैट मंथ। ऑजिबल टेल्स मैक्स दिस स्टोरी टू ट्रिक हिम इनटू बिलीविंग दैट देयर इज़ अ बालकनी अटैच टू हिज रूम। अब ऑजिबल ने क्या किया, ये कहा कि उससे कहा, मैक्स से कहा कि तुम ज़रूर बालकनी से ही आए होगे, क्योंकि पहले भी पिछले महीने कोई मेरे कमरे में बालकनी से ही घुसा था, क्योंकि तुम्हारे पास तो चाबी नहीं है। तो वो इसलिए ये कहानी झूठी झूठी सुना रहा था ताकि मैक्स को ये लगने लगे कि उसके रूम से एक बालकनी अटैच्ड है। हाउ डज ऑजिबल मैनेज टू मेक Max believe that there is a balcony attached to his room? So Ozible tells Max that he got into his room through the balcony, explaining that someone had entered through the balcony earlier that month. ये सेम पिछले वाले जैसे ही ये आंसर, बस नेचर थोड़ा सा चेंज होगा। Ozible tells Max this story to trick him into believing that there is balcony attached to his room. वो उसको पागल बना रहा था कि हाँ पिछले महीने भी एक आदमी था जो घुस गया था बालकनी से मेरे कमरे में, तुम भी वैसे ही आए होगे। पर जैसे किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, उसने ऐसे क्यों किया था, क्योंकि जब
उसको लगा, मैक्स को लगा पुलिस आ गई, वो डर गया। और जबकि वहाँ पर जो था वो सिर्फ वेटर था। ठीक है, तो जैसे किसी ने नॉक किया रूम में, तो मैक्स बहुत ज़्यादा डर गया और जाके छुपने के चक्कर में वो उसको लगा वहाँ बालकनी है, तो वो बालकनी में छुपने के चक्कर में नीचे खिड़की से बाहर कूदा कि बालकनी होगी, लेकिन वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। वो टॉप फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया। बस यही था कि मैं ऑजिबल ने उसको ट्रिक कर दिया ये बिलीव करने में कि वहाँ पर एक बालकनी, जबकि वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।